निवन प्रणाम जी। मैं मोनिका मोनू विश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवर्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु महाराज जाम्बो जी के मुख से उच्चारित वाणी शब्द वाणी को जानने की ओर, अर्थात एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु महाराज जाम्बो जी के मुख से उच्चारित वाणी शब्द संख्या 72। बात करा गुरु महाराज जाम्बो जी और शब्द किंग प्रतिक्रियो काशी दास नाम को एक व्यक्ति गुरु महाराज जाम्बो जी कनायो और बन क्यों कि मतलब वेद कुरान में मतलब भगवान की महिमा को वर्णन करो गया है। तो मतलब स्वर्णिम आयो है कि अगर कोई वेद पढ़े नहीं तो वो मतलब भवसागर पार उतर जाए। तब गुरु भगवान जाम्बो जी इस शब्द का उच्चारण करते हैं। आइए थोड़ा भावार्थ सही जानने की कोशिश करें। वेद कुरान कुमाया जालू। हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ वेद है, मुसलमानों का ग्रंथ कुरान है। मतलब वेद और कुरान में एक एक शब्द का जाल गूंथा गया है। गुरु भगवान जाम्बो जी शब्दवाणी में कहते हैं, मेरे शब्द खोजो जो शब्दे शब्द समाई। उसी प्रकार इनमें भी इतने एक एक शब्द का इतना गूढ़ रहस्य है कि अगर हम उनके अनुसार चले तो अपना जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन आप भूल रहे हाँ, भटक रहे हाँ, लड़ाई करा मेरो वेद मोटो है, मारो कुरान मोटो है। भूला जीव कु जाने। भाई गुरु भगवान जाम्बो जी कहते हैं कि ये भूले हुए भटके हुए प्राणी, मतलब आप अपने दिमाग के अनुसार अंगो अर्थ निकाल लिया हाँ। और यज्ञ जैसे पवित्र को भी हम हिंसा का उसमें नाम ले लेते हैं, लेकिन मतलब प्राणी भूल चुके हैं, भटक चुके हैं। वसंदर नहीं नक हीरो, मतलब वसंदर नहीं नक हीरो। गुरु भगवान जाम्बो जी कहते हैं कि आपा बोलिया हुआ अग्नि न ईरन एक ही मान लिया, लेकिन अग्नि देवता हीरे से अलग है। दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। अग्नि अपने जगह है और जो हीरा है उनको अलग, वो उसकी मतलब जगह अलग है। हीरा तो हीरा ही है और अग्नि तो अग्नि ही है। धर्म पुरुष सिरजीवे पुरु, मतलब कोई धर्म पुरुष यानी धार्मिक पुरुष ही हीरे की परख कर सके है, वो ही ईरन खोज सके। एक खातर कोई धार्मिक पुरुष ही शब्द वाणी वेद कुरान ने अच्छी तरह समझ सके हैं। हर व्यक्ति अपना मन गढ़त बात कौन कह सके। कली का माया जाल फिटाकर प्राणी। हे प्राणी, जो ओ कलयुग में माया को जाल बहुत फैल चुके हैं, अजय भी फैलने लाग रहे हैं। मतलब दिन दो दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन तुम ना फंस। गुरु की कलम कुरानी, गुरु की जो ज्ञान रूपी वाणी है, कलमों द्वारा लिखी गई है, उसको पहचान कर उसको समझ कर जीते हुए जुक्ति से जी और मरणोपरांत मुक्ति प्राप्त कर। दीन गुमान करे लोठाली। आपा के हाँ कि अहंकार करण ला रहा, दीन गुमान करे लोठाली। अहंकार है अपने कन, अपनी विद्या को, अपने धन को, अपने शरीर को, अपनी सुंदरता को, लेकिन वो कुछ भी को नहीं। ओठाली को दीन गुमान है, क्योंकि जो काल है वो दिन रात कर दो अपने कन आण लाग रही है। जो कण घाते खुण हाननी, मतलब जो कर चनो मोठ बाजरो ज्वार कणक गेहूं बिन मतलब कोई गुण लाग जाए है, कण लाग जाए, कोई कीट लाग जाए तो बिन मायू थो कर दिया है। और बाहरों वो मतलब कणक दिखा लेकिन मायू बात होती है। तो यही अपने अंदर आप थोता हो रहा बस अपना मैं ही हूँ, मेरे ऊपर कोई की है कोनी। तो भाई साहब तू की कोनी, तेरे ऊपर परमात्मा है। सास सिदक शैतान चुकावे, मतलब सत्य निचलता से अगर कोई शैतान है ना, उसकी शैतानता को दूर किया जा सकता है। क्योंकि कह देनी फलानो टाबर शैतान है, दुष्ट है। क्यों बण्यो? क्योंकि बिन अभाव है। क्यों? बिन प्यार कौन मिलो, बिन प्रेम कौन मिलो, बिन सच्चाई को कौन मिलो। तो ई खातर मतलब अगर सच्चाई हूँ, सत्य हूँ, निचलता हूँ, दुष्टता शैतानता दूर भगाई जा सके। जो तिस चुकावे पानी, जी प्रकार अपन बहुत प्यास ला रही है तो अपनी पानी अपनी तीस बुझा दिया। जिस प्रकार प्यास को जल पानी ही बुझा सकता है। मैं नरपुरा सरविण जो हीरा, मतलब गुरु महाराज जाम्बो जी कहते हैं कि मैं नरपुरा, मैं पूर्ण रूप ब्रह्म स्वरूप यहाँ आया हूँ, मैं पूरा नर हूँ। सरविण जो हीरा, मतलब मैं हीरो का व्यापार करने यहाँ आया हूँ। लेसी जाके हृदय लोयन, मतलब मैं हीरा को व्यापार करना आया हूँ। लई बोई जिंगी मन की आंखें खुल रही है, जन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने नीचे दबा रही हूँ, ऊपर उठ रहा है। और वो हीरे की पहचान करी, वो ही हिरन लई अंधा रहा इवाणी, जिंग मन की आंखा हृदय की आंखा बंद है,
तो वो खाली आती रही बिंग की आत कोनियाण आई, वो 84 लाख की यूनियन चक्कर काट दो ही रही आ बात। गुरु भगवान जाम्बू जी क्या है आगे समझा। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं, निरख लहो नर निर्हारी, जो तुम्हारे सामने नर रूपी उपस्थित है, निर्हारी मतलब परम ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे सामने उपस्थित है, उसे ध्यान से पूर्वक देखकर समझ लो, स्मरण करो। जिन चौकस भीतर खेल पसारे, चौखंड भीतर खेल पसारे, यानी कि जन स्वर्ग पताल मृत्युलोक और वैकुंठ धाम जन चारों युगों की सृष्टि रूपी खेल रचाया है, वो तारा हम ही है। तो विंगी पहचान कर बांगो स्मरण करो, जप करो। जपो रे जिन जंपो लाधे, जंपनो है तो इन जपो भी जीव थाने लाभ है, यानी कि लाभ हो इन्नी भी थाने आनी हुए। तो गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं मतलब हृदय हूँ, एक मन हूँ, एक दिल हूँ, परमात्मा को स्मरण करो, परमात्मा विष्णु को स्मरण करो। हृदय नाम विष्णु को रखो, हाथा करो टवाई, रतन काया एक कहानी। मतलब गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि मानव शरीर है ना, ये बहुत मुश्किल से मिला है, और ये रतन काया है, और ये मतलब बहुत मुश्किल से मिलती है। मानव शरीर श्रेष्ठ है, इसलिए मतलब इसका विष्णु जप द्वारा यहाँ पहुँचा जा सकता है। तो मतलब ये ओ जो आपा मानव शरीर मिले तो भगवान विष्णु के जप द्वारा मिले, और अब आपा वैकुंठ जाने की तैयारी करा तो भगवान विष्णु को ही जप करो। काहीं मारू काहीं तारू, यहाँ पर आकर मैं तो किसी को मारता हूँ, अर्थात जिसने अजर काम क्रोध ये अपने बलवान शत्रु हैं, इन शत्रुओं को मार देता हूँ। मतलब मैं तो ये सब मेरे तो से तो परे हैं, आप सब इनको परे करो। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं, क्रिया विहूणा पर हर सारू, अन्य पुरुष भी जो सज्जन हैं, धार्मिक है, सात्विक प्रकृति वाले हैं, शील व्रत जिन्होंने धारण कर रखा है, मैं उन्हें पार उतार दूंगा। शील दहू उबार उन्हें, मैं उनकी दुष्टता छुड़ा करके उन्हें शील व्रतता धारण करवा सकता हूँ। एकल यह कहानी, उन्हें सुशील बनाकर भवसागर में डूबने से बचाकर भवसागर से पार उतार सकता हूँ। इसलिए कलयुग की यही कहानी है, मतलब कलयुग की कहानी है नहीं, भवसागरों पार उतरना है तो मतलब परमात्मा को स्मरण करो। केवल ज्ञानी थल सिरायो, पूर्ण रूप ब्रह्म परमात्मा ही थल सिर सम्राथल धोरे पर विराजमान इस सम्राथल धोरे पर आया है। प्रगट खेल पसारी, सृष्टि करता ब्रह्मा विष्णु महेश भी अप्रकट रूप से ही सृष्टि की रचना और खेल रचा रहे हैं। सृष्टि की रचना अप्रकट रूप में, प्रकट तो वे कौन हुआ, मतलब अप्रकट रूप अदृश्य है अपन, और वे सृष्टि की कितनी बढ़िया तरीके सृष्टि को संचालन करने लाग रहा है। करोड़ 3300 पोहो रचावन हारी, मतलब मैं 33 करोड़ जीव जंतुओं को उद्धार करने खातर ओ मार्ग अपनायो है। त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, इन सब में मैंने 21 करोड़ लोगों को तो पार उतार दिया है, 12 करोड़ अभी शेष है। मैं उनको भव सागर से पार उतारने के लिए यहाँ थल सिर पर आया हूँ। ज्यों छक आई सारी, मतलब गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि जिस प्रकार गाय बढ़िया तरियाण घास चरिया हुआ और भी बच्चा भी बढ़िया दाप पर पानी पी ले तो वे बिल्कुल दाप चे, इस प्रकार ही आपा मतलब जीवों मतलब आप भगवान का भी मैं जीवन क्यों भेजा बे अपने कर्मा को फलित भोग, और वे फिर वापिस मतलब अपने कर्मा की फल की प्राप्ति कर वापिस वैकुंठ धाम जाए, और कुछ दिन यहाँ होकर अपने जो कर्मों का जो उन्हें भोग है, कर्मों का उनको जो फल है वो मिल जाता है, और फिर वो वापस परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ अगर रहकर कोई सुकृत कमाई करता है, सुकृत साथ सगाई साली अच्छी कमाई करता है, नेक कमाई करता है, न कमाई या नहीं रोकड़ा नहीं नहीं, परमात्मा को भजन करे है बिन तो मतलब वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए है। जो न करे है वो अध बीच बिचाड़ा ही रह जाए, ना गरगो ना गाट गो, मतलब वो बार बार आवागमन में आंदुर है। तो विशेषकर गुरु भगवान जाम्बू जी परमात्मा विष्णु के जप की ही महिमा बताते हैं। आशा करती हूँ आप समझ पाए होंगे। क्षमा करना अगर कोई भूल हो गई हो तो, क्योंकि पूर्ण रूप परमात्मा है, पूर्ण कोई नहीं है। जो ज्ञान मैं समझ पाई हूँ मन बुद्धि से वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना, क्योंकि ज्ञान की बात आजकल कम ही होने रही है। धन्यवाद जी, आपकी अपनी छोटी बहन बेटी मोनिका मोनू विष्णु। हरिओम, निमन प्रणाम जी।